अगर गृह विभाग बीजेपी में गया है तो इनके पास वित्त आया है। उपाध्यक्ष की कुर्सी आप ले लीजिए, ये तर्क आमतौर पे चल रहा है और ये बीजेपी के पास हमेशा से रहा है, सुशील मोदी के दौर से। ये तर्क दी गई थी जब ललन सिंह और संजय झा गए थे अमित शाह से मिलने के लिए, तो वहाँ ये तर्क दी गई। तो समीक्षा बैठक लेंगे, और लेकिन मुख्यमंत्री जब चाहेंगे समीक्षा बैठक खुद भी बुला सकते हैं। कि आपने उस दौर को भी देखा है जब नीतीश कुमार बड़े बड़े फैसले लेते थे। क्या गृह विभाग बीजेपी के पास चला गया, सम्राट चौधरी के पास चला गया, तो क्या उनके पास वो ताकत है कि वो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग अपने मन से कर दे? हाँ, जैसे मुंबई वगैरह में है, यहाँ कमिश्नरेट नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रिजू सिंह। गृह मंत्रालय जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को मिला, बिहार की राजनीति में कई तरह के सवाल उठने लगे। सवाल उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार अपनी ताकत को खुद ही कमजोर कर लिए? क्या नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से भाजपा के कंट्रोल में हो गए? क्या नीतीश कुमार गृह मंत्रालय देकर बदले में विधानसभा की कुर्सी जेडीयू के पास यानी अपने पास रखना चाहते हैं? और वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय दे दिया तो हमको विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी किसी भी हाल में चाहिए, जेडीयू अपने लोगों को विधानसभा अध्यक्ष जो है वो बनाएगी। सवाल ये भी उठा कि सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय आया, मतलब नीतीश कुमार की जो प्रशासनिक पकड़ थी वो कमजोर पड़ गई, अब वो पकड़ सम्राट चौधरी की होगी। और देखिए, इन तमाम सवालों को लेकर जब हमने बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह सर से बात किया, उन्होंने कई बड़ी जानकारी, कई बड़ी बात जो है वो कही है, जिसे आपको भी सुनना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सिंह, पूरी बातचीत को सुनिए। मेरे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह है। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर क्या मामला एनडीए के अंदर फंस चुका है? क्योंकि जानकारी है कि भाई जेडीयू चाहती है कि भाई गृह विभाग दे दिए तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू के पास रहे। देखिए, वो पहले से तय है। अगर गृह विभाग बीजेपी में गया है तो इनके पास वित्त आया है, और वित्त विभाग भी जो है कोई मतलब इस तरीके का वित्तीय प्रबंधन बहुत मजबूत विभाग माना जाता है, और ये बीजेपी के पास हमेशा से रहा है, सुशील मोदी के दौर से ही। तो वित्त विभाग इस तरफ आया है, मतलब विजेंद्र यादव को, तो अब वहां कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। अगर हम बात करें कि विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा अध्यक्ष पहले से तय हो चुका है, प्रेम कुमार पर लगभग मोहर भी लग चुकी है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। नहीं, एक तर्क दिया जा रहा है कि विधान परिषद में अवधेश प्रसाद सिंह बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में जेडीयू चाहती है कि भाई विधानसभा अध्यक्ष कम से कम हमको दे दिया जाए, उपाध्यक्ष की कुर्सी आप ले लीजिए, ये तर्क आमतौर पे चल रहा है। अवधेश नारायण सिंह पहले भी रहे हैं, इससे पिछले अभी जो जिसमें अध्यक्ष थे उस समय में भी थे वो। ये तर्क दी गई थी जब ललन सिंह और संजय झा गए थे अमित शाह से मिलने के लिए, तो वहां ये तर्क दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष हम पहले लगातार बने आ रहे हैं। नित्यानंद राय थे ही, नंद किशोर यादव थे ही, तो उसके लेके जो सपना यही कि भाई हमारा ये बना हुआ है, इसलिए इसको हम जारी रखेंगे। तो इसलिए कोई खास कोई ऐसा नहीं है। हाँ, मीडिया में कुछ इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है, लेकिन इसकी संभावना नहीं के बराबर है। एक अंतिम सवाल लेते हैं। गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिला, एक परसेप्शन जो है कि भाई बीजेपी ने नीतीश कुमार से इतना बड़ा पावर ले लिया है। क्या आपको, चूंकि आपने उस दौर को भी देखा है जब नीतीश कुमार बड़े बड़े फैसले लेते थे, क्या गृह विभाग बीजेपी के पास चला गया, सम्राट चौधरी के पास चला गया, तो क्या उनके पास वो ताकत है कि वो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग अपने मन से कर दे? देखिए, ये यहाँ जो अशोक मतलब कमिश्नर व्यवस्था नहीं है, कमिश्नरेट नहीं है। हाँ, जैसे मुंबई वगैरह में है, यहाँ कमिश्नरेट नहीं है। यहाँ गृह विभाग जो विभाग है उसमें उसका जो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो डीएसपी लेवल तक का है। आईपीएस आईएएस की नहीं होती। आईएएस आईपीएस सरकार मुख्यमंत्री करती है, मुख्यमंत्री। सवाल तबादला देखिए, जो इनको बनाया गया है इसलिए कि जो समीक्षाएं बैठक होती थी वो पहले भी सम्राट चौधरी ही लेते थे, नीतीश कुमार बहुत कम उस बैठक में शामिल होते थे। तो अब समीक्षा बैठक वो ले सकते हैं, उनको ये अधिकार अब ऑफिशियली दी गई है कि आप समीक्षा बैठक ले सकते हैं। तो समीक्षा बैठक लेंगे, और लेकिन मुख्यमंत्री जब चाहेंगे समीक्षा बैठक खुद भी बुला सकते हैं। उसमें बगल में जैसे उप मुख्यमंत्री के रूप में पहले बैठते थे उसी तरीके से बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री के फैसले पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ सकता है, वो जो चाहे फैसला ले सकते हैं।
देखिए, जिस मानसिक स्थिति में नीतीश कुमार हैं, उसकी वजह से ही ये व्यवस्था की गई है। और अगर मानसिक स्थिति ठीक रहेंगे तो ऑल इन ऑल में, मतलब कोई मंत्री को पावर क्या है, जून में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ। और गृह विभाग में आप जून में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गृह विभाग तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है ना। हाँ। किसी भी समय किसी का ट्रांसफर हो सकता है। तो वो तो अब सीएम के पास जाएगा ही जाएगा। इसीलिए बहुत कोई बड़ा बदलाव यहाँ पे नहीं दिखेगा। हाँ, सिर्फ नीतीश कुमार अगर स्वस्थ नहीं रहे तो समझिए कि मुख्यमंत्री वही है, सम्राट चौधरी है, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर।